नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी से जुड़े इम्पोर्टेंट जजमेंट्स की इस सीरीज में मैं शगुन आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980 की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि मेरी सभी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल राइट से जुड़े वीडियोस में देखा, कैसे आजादी के कुछ समय बाद से ही पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच सुप्रीमेसी की टसल चल रही है। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फ्रेम किया, जिसमें यह कहा गया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती, लेकिन पार्लियामेंट अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करना चाहती थी, जिसके चलते पार्लियामेंट ने पास की 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस अमेंडमेंट ने लगभग 2/3 कॉन्स्टिट्यूशन को बदल कर रख दिया, जिसके चलते इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42nd अमेंडमेंट के सेक्शन 55 ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए आर्टिकल 368, जो कि पार्लियामेंट की अमेंडेबिलिटी पावर्स की बात करता है, उनमें 2 नए क्लॉजेस ऐड किए, क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5, जहां क्लॉज 4 में यह कहा गया कि कोर्ट पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ का जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, और क्लॉज 5 ने एक बार फिर पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अनलिमिटेड पावर्स दे दी। इस अमेंडमेंट के सेक्शन 4 ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31C में यह कहा कि डीपीएसपीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में मेंशन फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज भी करना पड़े तो ऐसा किया जा सकता है। दोस्तों, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है और आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम की। इस अमेंडमेंट को 1980 में मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर केस ने चैलेंज किया। तो आइए देखते हैं कि हुआ क्या था। दोस्तों, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड कर्नाटका की एक टेक्सटाइल कंपनी है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये कंपनी लॉस में जा रही थी, जिसके चलते सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट 1974 के अंडर गवर्नमेंट ने इसे नेशनलाइज कर दिया। इस एक्ट को अपोज करते हुए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के सेक्शंस 4 और 55 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। 2 मेजर इश्यूज सामने आए। पहला ये कि क्या 42nd अमेंडमेंट के सेक्शन 4 और 55 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट हैं, और दूसरा ये कि क्या डीपीएसपीज फंडामेंटल राइट से सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि पार्लियामेंट की लिमिटेड पावर्स बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है, और इसीलिए पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट की अनलिमिटेड पावर्स नहीं हो सकती, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के क्लॉज 4 और 5 को और साथ ही साथ आर्टिकल 31C को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे पार्लियामेंट की हर कोशिश को नाकाम करते हुए फाइनली सुप्रीम कोर्ट की इस लैंडमार्क जजमेंट ने बेसिक स्ट्रक्चर को फर्दर इवॉल्व किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ब्रीफ में समझने के लिए जुड़े रहिए स्टडी IQ एजुकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।